तो इजी वे जो ग्लोबल यूट्यूब चैनल है उस पे रवि सर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं लगातार। उस हाँ। जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें उससे आपको फायदा हुआ कि नहीं? उसका सर बहुत ज्यादा फायदा हुआ था आप इसमें ट्यूशन करके। खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि भाई अब सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, इसके बाद हाँ, नौकरी मिल जाएगा। बार्क में नौकरी पार के कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हो, अच्छा लग रहा है आपको? बढ़िया सर। अभी फिलहाल सब लोग खुश होंगे। अब सही है सर। जब वो आईटीआई कंप्लीट कर रहा होता है उस दौरान उसको इतना हम लोग पढ़ा देते हैं कि मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और टेक्निकल हर चीज़ स्ट्रांग हो जाता है। और कई बच्चे हमारे माध्यम से आईटीआई करके आईटीआई करते जब लास्ट सेमेस्टर में जाते हैं और अंतिम ईयर में उनको नौकरी भी मिल जाती है। नमस्कार, मैं अभिषेक राज, इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। मेरे साथ है रामचंद्र जी हैं और ये राजस्थान से है और ये अभी फिलहाल में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसको हम लोग बार्क बोलते हैं, बार्क में अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं और इजी वे कोचिंग के माध्यम से तैयारी किए थे। और भी बहुत सारी चीजें जिनसे हम लोग जानेंगे किस तरह से पढ़ाई किए थे, किस तरह से इन्होंने इतने कम उम्र में, मात्र हमको लगता है कि 22 साल की उम्र में इन्होंने बार्क क्वालिफाई किया है और आज सरकारी जॉब में है। और बार्क आप लोगों को मालूम ही है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एक ऐसा संस्थान है जहां पे नौकरी करना हर युवा का एक सपना होता है। और कई बच्चे कई वर्षों तक लगातार मेहनत करते हैं फिर भी उनको नौकरी नहीं मिलती है। तो आइए इनको नौकरी कैसे मिला, इन्होंने कैसे पढ़ाई किया और पढ़ाई के दौरान इन्हें क्या क्या समस्याएं आई है, तमाम चीजों पर हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हैं तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो स्वागत है आपका इस लाइव सेशन में। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम रामचंद्र ढाका है। पिता का नाम रामू राम ढाका है। राज्य राजस्थान है। चूरू जिले से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान के। जी, आपने मैट्रिक कब पास किया था? 2016 में पास किया था सर। ओके, कितना परसेंट था मैट्रिक में आपका नंबर? परसेंट थे 68। 68 था। हाँ। और मैथ में कितना था? मैथ में मेरे थे 79। 79। हाँ। इसके बाद आपने क्या किया मैट्रिक पास करने के बाद? मैंने 12th करके ITI किया। ओके ओके, तो आपने आईटीआई कौन से ट्रेड से आईटीआई किया आपने? फिटर ट्रेड से। फिटर ट्रेड से। फिटर से ही क्यों किया आईटीआई? सर फिटर में थोड़े स्कोप ज्यादा रहते हैं, इसलिए फिटर अच्छा, से। फिटर में स्कोप ज्यादा इसलिए आईटीआई अपने फिटर से किया। तो आपसे अगर मैं सवाल करूं कि आईटीआई करने के पीछे कारण क्या था, आप खुद अपने मन से आईटीआई किया या किसी ने आपको सुझाव दिया था ऐसा? सुझाव तो सर मेरे भैया थे बड़े, उसने पहले ITI किया था। इसके कारण रिश्तेदारों के कारण तो कुछ ITI किए हुए थे, इस कारण थोड़ा मन बना लिया। रेगुलर आईटीआई कॉलेज जाते थे? हाँ, मेरा ITI गवर्नमेंट कॉलेज था। रेगुलर जाना पड़ता था। तो आप बताओ कि जब आईटीआई आपने क्वालिफाई किया तब से तैयारी शुरू किया या आईटीआई करने के दौरान ही आप तैयारी शुरू कर दिए थे? ITI के साथ साथ तो पढ़ते थे। ITI में जो पढ़ाते थे टीचर, वो साथ साथ पढ़ते थे और फिर तुरंत स्टार्ट कर दिया था। ओके। तो आईटीआई करने के बाद आपने तैयारी शुरू किया, तो ये तैयारी कैसे कर रहे थे आप? घर पे रह के कर रहे थे या घर से बाहर कहीं रूम लेकर रहते थे? घर से बाहर मेरी सिटी लगता है, चूरू डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे रूम लेके रहता था। तो वहां पे किस तरह से, मतलब खाना बनाते थे या टिफिन वगैरह ज्वाइन किया था आपने? नहीं, खुद से खाना बनाते थे। खाना बनाने में तो टाइम लगता होगा, कितने घंटे टाइम लग जाता है वो खाना बनाने में? 1 1.5 घंटे लग ही जाता था। 1 1.5 घंटे टाइम लगते थे, ओके। और इसके बाद आप दिन में कितने घंटे पढ़ाई कर लेते थे? लगभग सर एवरेज माने तो 9 10 घंटे। पढ़ने के दौरान आप सबसे ज्यादा क्या पढ़ते थे, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल? मैं टेक्निकल ज्यादा पढ़ता था सर। नॉन टेक्निकल क्यों नहीं पढ़ते थे फिर? नॉन टेक्निकल सर, इसमें क्वालिफाई मार्क्स थे। OBC के 30% थे, जनरल के 40% थे। तब थोड़ी सी तैयारी थी और नॉर्मली लास्ट में थोड़ा देख लिया तो हो जाएगा। तो आपके हिसाब से जो बच्चे बार्क में पीएसयू में जाना चाहते हैं उनको सबसे ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहिए? सर देखो, इसमें BRC में तो मेरिट है जो टेक्निकल पर निकलती है। जैसे टेक्निकल पर थ्योरी पर निकलती है, तो मेरे हिसाब से थ्योरी ज़्यादा पढ़ना चाहिए। नॉन टेक्निकल तो जैसे क्राइटेरिया है 40% 30% OBC जनरल, उसके हिसाब से तो नॉर्मल पढ़े तो ही हो जाता है, लेकिन टेक्निकल ज़्यादा पढ़नी चाहिए। बताइए कि टेक्निकल आप ज्यादा पढ़ते हैं तो इसमें थ्योरी वाला पोर्शन ज्यादा पढ़ते थे या क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज्यादा करते थे, कैसे पढ़ाई की आपने? थ्योरी का तो मैंने 5 सब्जेक्ट रिपीट किया था पहले निमी की बुक से। फिर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत की थी, लगभग 1.5 2 महीने लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस की लास्ट में। निमी के क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस किया था आपने? ये इजी वे पढ़ता का हूँ। जो क्वेश्चंस बैंक था उसको आपने ज्वाइन किया था ना?
हाँ ज्वाइन किया था टेस्ट सीरीज। उससे क्या लाभ मिला आपको, उससे फायदा हुआ? उससे बहुत फायदा हुआ सर। पीवाईक्यू के क्वेश्चन बहुत थे उसमें साथ, और नए नए क्वेश्चन देखने को मिले, मतलब हर कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले क्वेश्चन थे। आपने जो क्वेश्चंस बैंक का प्रैक्टिस कितने बार प्रैक्टिस किया हुआ एक क्वेश्चन का, मतलब एक सेट का कितने बार प्रैक्टिस किया हुआ आपने? एक सेट का लगभग 2-3 बार किया था मैंने। 2-3 बार? हाँ ज्यादा बार किया था इससे ज्यादा, कि 2-3 बार ही किया था? सही दो लगा? तीन बार जो टेस्ट सीरीज था उसका 2-3 बार किया था, और फिर मैंने जो रवि सर है उसे यूट्यूब से, उसको तो मैंने 3-3 4 4 बार देखा था। तो इजी वे जो ग्लोबल यूट्यूब चैनल है उस पर रवि सर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं लगातार। उस जो हाँ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर उससे आपको फायदा हुआ कि नहीं? आप ज्वाइन किए थे? उसका सर बहुत ज्यादा फायदा हुआ था, क्योंकि सर ने लास्ट में हम्म, महीना खंड बचा था, महीना शेष रहा था, एक महीना, तब पीवाईक्यू के क्वेश्चन लाने लग गए थे, बहुत फायदा हुआ उससे। अगर आपसे मैं पूछूं कि आपको इतना जल्दी नौकरी कैसे मिल गया, मतलब बहुत कम उम्र दिख रहा है वीडियो में, बहुत छोटे आप दिख रहे हो उम्र में, इतना जल्दी नौकरी कैसे मिल गया? सर थोड़ा घर वालों का सपोर्ट रहा, फिर ईजुए कोचिंग का सहारा मिल गया, क्योंकि ईजुए कोचिंग से मैंने पहले भी ज्वाइन कर लिया था। उसमें थ्योरी की क्लास से भी रवि सर ने डाल रखी थी, वो कराते थे, लाइव कराते थे थ्योरी की क्लास से भी। मतलब कोई टॉपिक मेरा जो जैसे वीक है तो उसका क्लास मैंने यूट्यूब पे जाके देख लिया, फिर वो और स्ट्रांग हो गया। जैसे बहुत सारे बच्चों का ये समस्या होता है रामचंद्र की, सर हमें पीडीएफ दे दीजिए, हम पीडीएफ से पढ़ेंगे। आप पीडीएफ से पढ़े थे या नोट्स बनाया था आपने? सर मैंने नोट्स रवि सर के 70 क्लास से उस टाइम लाइव डाल दी थी, 70 क्लास लगभग। आप नोट्स बनाए थे कॉपी पे में, रिटन नोट्स बनाया था आपने अपने खुद का? रिटर्न बनाया था सर मैंने, उसके रवि सर की क्लास से रिटर्न बनाया था मैंने। तो रिवीजन करते होंगे ना नोट्स का आप? हाँ रिविजन। ओके। अच्छा ये बताओ, सोशल मीडिया पे जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, रील देखना, ये सब चीजें करते थे, मतलब सोशल मीडिया पे हैं आप? सोशल मीडिया मेरा सर एक व्हाट्सएप ऑन रहता था, और फेसबुक इंस्टाग्राम कुछ नहीं, मेरे डाउनलोड ही नहीं थे, ऐप ही नहीं थे। यूट्यूब? हाँ यूट्यूब का यूज करता था। यूट्यूब का तो क्लासें आती थी रवि सर की, शाम को 9 बजे आती थी लगभग। तो यूट्यूब पे जैसे बच्चे मूवी देखने लगते हैं, गाना सुनने लगते हैं, आप कितने घंटे ये सब मतलब सेल्फ मनोरंजन के लिए कुछ करते थे? नहीं सर, मनोरंजन के लिए कम ही करते थे, यहाँ से तो थोड़ा बहुत देखते थे लेकिन बहुत कम। मतलब जुनून सवार था कि हमको नौकरी ही लेना है, ऐसा मतलब दिमाग में एकदम ये था? हाँ सर। ये मोटिवेशन कहाँ से मिला? मतलब कभी कभी होता है ना कि आदमी डीमोटिवेट हो जाता है, मन नहीं लगता पढ़ने में, लगता है कि हम छोड़ देते हैं, हमसे नहीं होगा, ऐसा फील आ रहा था क्या? नहीं सर, फील तो नहीं आ रहा था, वो डीआरडीओ में थोड़ा सा पीछे रह गया था इस बार, वो बीआरसी। अच्छा अच्छा। अच्छा डीआरडीओ वाली कहानी बताइए, आप डीआरडीओ में शायद अच्छा नंबर से रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया था, स्किल में आप छट गए थे। तो डीआरडीओ हाँ में किस तरह से उस समय तैयारी किए थे, क्या प्रॉब्लम हुआ था आपको? डीआरडीओ में तो 3 मंथ ही तैयारी की थी, लेकिन ट्यूशन प्रैक्टिस तो उस समय किया था। मार्क्स नहीं ला पाया डीआरडीओ में जितना बीआरसी में लाया पाया। बीआरसी में मेरे 131 है थ्योरी में। तो मन दुखी नहीं हुआ था जैसे आप क्वालिफाई नहीं किए स्किल, तो मतलब अंदर तो उस समय बहुत दुखी होंगे आप? थोड़ा सा हुआ था सर, फिर तुरंत 3-4 महीने बाद बीआरसी का आ गया था रिक्वायरमेंट को, अब नहीं छोड़ेंगे। तो फिर कैसे आपने दोबारा से बार के लिए आप तैयारी में जुट गए, और पूरे जुनून के साथ आप जुटे, मतलब ये मोटिवेशन कौन समझाया, खुद से आप तैयार हो गए? घर वालों का सपोर्ट रहा, और फिर जैसे मैं एजुए कोचिंग से जुड़ा रहा तो उसमें मोटिवेशन वीडियो कभी देखता था। पिताजी क्या थोड़ा करते हैं आपके छोटू? अभी किसान है सर। पैसे का दिक्कत तो हुआ तो होता होगा बीच बीच में पढ़ाई हाँ करते समय? फैमिली थोड़ी सर, नॉर्मली फैमिली है तो पैसे की तो नॉर्मल दिक्कत होती रहती है, एडजस्ट करना पड़ता है। जी। अभी फिलहाल सब लोग खुश होंगे? अब सही है सर। बार्क में नौकरी पार के कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हो, अच्छा लग रहा है आपको? बढ़िया सर। तो अच्छा है ना, जॉब करने में कोई दिक्कत नहीं है, रहने होने की सुविधा मिला हुआ है आपको? शानदार जॉब है सर। अब क्लासरूम टर्निंग चल रहा है, 6 मंथ क्लासरूम टर्निंग चलेगा। बस क्लास में 8 घंटे लगते हैं, जाते हैं आते हैं, और बस आराम से मौज है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जो बच्चे आईटीआई कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हो आप, उनको नौकरी कैसे मिलेगा? तो नौकरी तो मिल जाएगा सर, बीआरसी डीआरडीओ इसरो ये आते रहते हैं। थोड़ा सा आईटीआई से निकलते ही तो कोई मतलब विद्यार्थी निकलता है तो थोड़ा सा कोचिंग से मतलब सपोर्ट हो जाता है, तो थोड़ा। बहुत सारे बच्चे आते हैं मिलने, बोलते हैं कि सर हमको ऐसा पढ़ा दो कि 3 महीने में हमको नौकरी मिल जाए, 2 महीने में नौकरी मिल जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या? पॉसिबल तो सर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन 3 महीने, 2 महीने से 3 महीने से तो कुछ नहीं है सर। ठीक 4-5 महीने तो होना ही चाहिए। मतलब कुल मिलाकर है कि
सबसे पहले खुद को तैयार करना है, नोट्स बनानी है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है और मैक्सिमम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। इसके बाद मैक्सिमम। खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि भाई अब सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, इसके बाद हाँ नौकरी मिल जाएगा। हाँ। अच्छा, ऐसा होता था क्या कि जैसे दिवाली, होली, ये सब पर्व त्योहार आते थे, आप घर चले गए और घर में 2 महीने बाद आराम से आ रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, ऐसा करते थे आप? नहीं सर, मैंने जैसे 30-31 मई को हमारा कंप्लीट हो गया था, रिक्वायरमेंट फॉर्म स्टार्ट हुए थे, 31 मई को फॉर्म कंप्लीट हो गए थे, 31 मई 2023 को कंप्लीट हो गए थे। फिर हमको लगभग 24 नवंबर का एग्जाम हुआ था, तो 5-6 मंथ मिल गए थे। एक दिन भी खराब नहीं किया, मतलब नहीं, थोड़ा बोड़ा होता तो मतलब पढ़ता जरूर था, 4 घंटे, कई बार कम हो जाता था, 2 9 10 घंटे पढ़ता था, 4 5 घंटे पढ़ लेता था, लेकिन दिन एक भी खराब नहीं किया था मैंने बीच में। आपके दोस्त तो ताना मारते होंगे कि भाई कहीं घूमता नहीं है, बहुत पढ़ाकू हो गया, दिन भर बैठे रहता है रूम में। रूम वाले तो आसपास में बोलते थे। क्या वो लोग बोलते, आप क्या रिप्लाई करते थे? मैं तो सर, मैं एक बार बाहर नहीं जाऊंगा यार, मेरा एग्जाम है, ऐसे बोल के निकाल देते थे, और बोलते तो बहुत सारे थे। अच्छा, बर्थडे वगैरह मनाते हैं आप? केक काटते हैं बर्थडे अपने जन्मदिन का? सर बर्थडे तो, केक वाला बर्थडे तो अभी नहीं बनाया है, अब की बार बनाएंगे। चलो, बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया। एक कहानी और मैं थोड़ा सा बता देना चाहूंगा कि इजी वे कोचिंग के माध्यम से भी हम बहुत सारे बच्चों को हम आईटीआई कराते हैं और उनको एडमिशन के पहले दिन से हम लोग पटना में रख के पढ़ाते हैं, प्रॉपर तैयारी कराते हैं। वो आईटीआई कंप्लीट कर रहा होता है, उस दौरान उसको इतना हम लोग पढ़ा देते हैं कि मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और टेक्निकल हर चीज स्ट्रांग हो जाता है। और कई बच्चे हमारे माध्यम से आईटीआई करके जब लास्ट सेमेस्टर में जाते हैं और अंतिम ईयर में उनको नौकरी भी मिल जाती है। तो इस तरह से हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। पटना में हॉस्टल सुविधा भी हम लोग रखे हैं, 1170 रुपए में बच्चों को रखते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि उन लोगों को लगता है कि नहीं, हम हर दिवाली में घर जाएंगे, होली में घर जाएंगे, हम मतलब हमेशा महीने 2 महीने में लोग घर जाके आते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं और आकर रोते हैं सर हमको नौकरी नहीं मिला, जबकि आप उदाहरण है कि भाई आपने छुट्टी ही नहीं लिया, गया ही नहीं घर। तो इस तरह से अगर आप जज्बात रखते हैं, मेहनत करते हैं और पढ़ाई करते हैं पूरे लगन के साथ, तो आपको भी बार्क में नौकरी मिलेगा, आप भी बढ़िया जगह सिलेक्शन पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जरूर। रामचंद्र जोड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। खुश रहिए थैंक यू सर। और भी आगे बढ़िए और फिर कभी मौका मिले तो पटना जरूर आइएगा, वेलकम रहेगा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।